सर पहले की कशिश तो मरी हुई थी, अब कोई जान आई है उसमें। सर पहले मेरे काफ़ी सारे बॉडी इश्यूज़ थे, मुझे थायराइड भी था, अब तो नॉर्मल है और मुझे मेरे पहले भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके हैं हार्निया का, पित्त की थैली का और साइटिका के लिए भी बोल रखा था कि आपको साइटिका है, तो मैं उसकी भी दवाई लेती थी। फिर लेते-लेते वो भी मेरे पे मतलब असर नहीं हो रहा था उन दवाइयों का और भी जैसे बॉडी पेन होता था तो उसकी भी मैं पेन किलर खाती थी, वो भी 2 दिन में 2-3 खा ही लेती थी और ये दर्द की वो भी अलग से। तो एक बार बहुत ही पेन हुआ था तो डॉक्टर बोले कि अब कोई मतलब दवाई आप पे असर नहीं करेगी, आपको ऑपरेशन ही करवाना होगा। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि पहले भी ऐसे 3-3 4-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब हर 2-3 साल हर 1-2 साल में ऑपरेशन के लिए रेडी रहना होता था मुझे, किसी ना किसी ऑपरेशन के लिए। तो मतलब मैं बिल्कुल तो मैंने एक बार मैं इनसे बोला था तो ये बोले कि देख ये फालतू की चीज़ है, कुछ नहीं होने वाला और तू जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे ही कर लो। तो फिर मैं मन ही मन मैं एग्री तो नहीं थी ऑपरेशन के लिए पर मैं क्या करूँ मजबूर थी। फिर दीदी ने मुझे देखा, मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने दीदी को बोला हाँ, मैं आपकी स्टेटस देख तो रही हूँ, पर देखते हैं। तो मेरी सासू माँ ने भी बोला था कि चल तू एक बार करके देख ले, तो फिर मम्मी ने बोला उस समय तो फिर मैंने भी सोचा चलो फिर ये राज़ी नहीं थे, इनको मैंने जैसे-तैसे कन्विंस करके मनाया है, तो ये बोले चल ठीक है जहाँ तूने इतना किया है तो ये लास्ट चांस तेरे लिए। तो मैंने लिया, तो जैसे 2-3 दिन में तो जैसे मेरी बॉडी में मतलब एनर्जी आ गई और जैसे सीढ़ियाँ मैं एक बार भी नहीं चढ़ पाती थी सर, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी। 2-4 दिन में ही मैं मतलब 2-3 बार नीचे-ऊपर करने लगी। फिर उसके बाद 7 दिन में तो जो मेरा एक पैर की जैसे नसें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, वो धीरे-धीरे पेन मेरा कम होने लगा। जैसे मैं 3 टाइम पेन किलर लेती थी, तो वो 2 टाइम पे आ गई। फिर धीरे-धीरे करते 1 मंथ में तो मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी। तो फिर ये बोले काफ़ी टाइम हो गया है और एक बार दिखा देते हैं। तो फिर मैं गई तो फिर डॉक्टर सबसे पहले मैं जाती ना तो मुझे बोलते कि तुम चल के दिखाओ। मैं चल रही थी तो डॉक्टर बोले यार काफ़ी थोड़ा मतलब बेटर हो आप चलने में, तो मैंने कहा हाँ सर। तो फिर बोले कि क्या कर रहे हो? तो फिर मैंने बताया क्योंकि मेरे मन में थोड़ा-सा झिझक हो रहा था कि मैं 1 महीने से ले तो रही हूँ क्योंकि प्रोटीन सबसे बड़ा इश्यू ये था मेरा। तो मैंने डॉक्टर से कहा तो बोले आपको उसमें रिलीफ लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर, मैं पेन किलर भी नहीं लेती हूँ अब, भई बहुत ज़्यादा ही मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तब मैं एक बार लेती हूँ। तो डॉक्टर बोले ठीक है, तो उन डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है कंटिन्यू करके देख लो, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करती रही। फिर मेरा थायरॉइड टेस्ट कराने का टाइम आया। फिर मैंने थायराइड भी टेस्ट करवाया। मैं पहले सर सवा सौ एमजी की मतलब 125 एमजी की टैबलेट्स लेती थी, फिर मेरी 100 पे आ गई थी और वो कंटिन्यू ही चल रही थी, 3-4 साल हो गए वो कंटिन्यू ही चल रही है। तो फिर मैं एक बार टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मल, जहाँ मैं टेस्ट करवा रही थी वो भैया ही बोले यार भाभी इस बार तो आपका रिकॉर्ड ही टूट गया। मैंने कहा क्यों भैया? बोले बिल्कुल नॉर्मल पे हो आप, अब आप 25 एमजी की भी लोगे ना तो भी चल जाएगा, वो भी 1 दिन छोड़कर 1 दिन। मैंने कहा फिर भी मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर बोले वाह कशिश जी इस बार तो आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उन्होंने भी यही बोला। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई सर और सबसे पहले मैंने जिया दीदी को ही थैंक यू बोला था मन से। फिर मैंने उन डॉक्टर से भी मैंने ये बात की तो फिर वो भी ऐसे ही बोले कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छी चीज़ से जुड़े हो, आप इसको ही कंटिन्यू करे रखना। और सर मेरा ऑपरेशन भी कैंसल हो गया, अब मैं उस डॉक्टर के पास भी नहीं जाती और ये डॉक्टर इनके जान पहचान वाले ही है और इनकी शॉप पे भी जाते हैं, तो उनसे बात होती तो वो बोलते हैं अब आपकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। और अब मैं अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ सर और मुझे किसी तरीके की भी बॉडी इश्यूज़ नहीं है, कोई पेन नहीं होता और जब से मैंने जॉइन किया है ना कोई मुझे बुखार हुआ है, ना कोई जुकाम हुआ है, ना कोई सर दर्द, कुछ भी नहीं हुआ है सर और दीदी बिल्कुल कितना फिट और किलो फाइन वेट हूँ और कम आप हो गया? कितना किलो वेट कम हो 20 गया? 26 हो गया सर। 26 किलो वजन। दीदी कितने महीने में कम हो गया था 26 किलो? सर मेरा हो गया था मतलब 10 मंथ के हो गए थे तब हो गया था पूरा, अभी भी वाह हो जाएगा। दीदी, बहुत अच्छे, कंग्रेचुलेशन।